हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी मौका मिलता है किसी भी मंच पर कुछ बोलने का, तो वहाँ पर आप अपना पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दोगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज के वीडियो में मैं उसी चीज़ को और डिटेल से आपको समझाऊँगा और मैं लिख के भी बताऊँगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपका समय, ये वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो, इसीलिए। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको क्या देना है, बताना है। तो अपना नाम और एड्रेस बताना है। फिर फैमिली बैकग्राउंड में क्या, तो सबसे पहले फादर्स नेम और उनका काम बताना है। फिर मदर्स नेम एंड माँ का काम बताना है। नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर आपको वो मेंशन करना है। और फिर आपको एजुकेशनल स्टेटस, मतलब आपका अभी एजुकेशन क्या है। अगर आप 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको उसके बारे में मेंशन करना है। फिर आपको बताना है एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हो, आपको उनके बारे में मेंशन करना है। फिर आपको अपनी हॉबी बतानी है। और उनके बाद हॉबी मतलब क्या होता है, आदत। आप पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो, उन्हीं को हम हॉबी कहते हैं। उनके बाद प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बताना है, आपके जीवन का सिद्धांत क्या है। ईमानदार रहना, पॉजिटिव रहना, लोगों की मदद करना, या एक मैंने दिया है लिव एंड लेट लिव, इसका हिंदी क्या होता है, जियो और जीने दो। आपके जीवन का क्या है, आपको अंत में वो मेंशन करना है। तो आप जो अपना नाम जो मेंशन कीजिएगा, तो नेम को आप इस 3 तरीके से मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो माय नेम इज़ मिस्टर, जो भी नाम है आपका, उसी को आप बोलिए माई सेल्फ इज़ मिस्टर, जो नाम है आपका वो दीजिए। या फिर बोलिए आई एम मिस्टर, जो आपका नाम है आप वो मेंशन कीजिए। आप इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों थोड़ा फॉर्मल लगता है, नया लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, और आप बोलोगे भी तो लगता है थोड़ा सा वेट है। अब देखो, मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डायग्राम पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप, मैंने जैसे लिखा, पहले था नेम देना था और एड्रेस, तो मैंने क्या लिखा, माई सेल्फ इज़ मिस्टर सुमन कुमार। तो ये मेरा एक तरीके से, मैंने सुमन का नाम लिया तो ये एक तरीके से इसका नाम हो गया, है ना। उनके बाद एड्रेस देना है, तो माई सेल्फ इज़ मिस्टर सुमन कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार। अब देखिए, अगर मान लो आप दिल्ली में आपको मौका मिला है बोलने का, तो दिल्ली वालों को आप मधेपुरा बोलोगे, तो भागलपुर बोलोगे, खगड़िया बोलोगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनको आपको बिहार बोलना है। अगर आप बिहार में पटना में दे रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हो तो आप अपने क्षेत्र का, आपके आसपास का जो बहुत ही अच्छा सिटी, फेमस सिटी है, आप उनका नाम लोगे। हाँ, बाकी अगर आप कॉलेज सब में दे रहे हो तो फिर आप अपने गांव का भी नाम बोलोगे तो वो चलेगा, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे हो, जहाँ पे आपको मौका मिला है, वो आप देख लीजिए कि हम अगर वो नाम बोलेंगे इनको पता है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दिया है आई एम फ्रॉम बिहार, तो हमारा ये शॉर्ट में एड्रेस हो गया। अब देना फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर राम कुमार, ये हमारा पिताजी का नाम हो गया किसी का। अब इनके बाद देना है उनका काम, एंड ही इज़ अ फार्मर। काम से मतलब है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, वो फार्मर हैं, मतलब किसान हैं, वो पढ़ाते हैं, या बिजनेसमैन हैं, या सरकारी जॉब करते हैं। तो जो भी करते हैं आपको उनके काम में यहाँ पर उनके नाम के बाद आपको मेंशन करना है, एंड ही इज़ अ, वो जो भी है वो दीजिएगा। उनके बाद है आगे माय मदर्स नेम इज़, तो यहाँ पे मैंने दिया है माय मदर्स नेम इज़ मिसेज, पिताजी के नाम में मिस्टर और माँ के नाम में मिसेज सीता देवी। अब आपकी माँ का जो नाम है वो दीजिएगा, एंड सी इज़ अ। अब उनके बाद आपकी माँ क्या करती है, खाना बनाने का काम करती है, पढ़ाने का काम करती है, कोई प्राइवेट जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, या सिर्फ घर का काम करती है। तो जो भी करती है आपको वो मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया है सी इज़ अ सिंपल हाउसवाइफ। सिंपल हाउसवाइफ से मतलब है साधारण सी मेरी माँ गृहिणी है, यानी घर का काम करती है, ठीक है। आगे है नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आपको कितने भाई और कितने बहन हैं। तो आई हैव 2 ब्रदर्स, अगर आपको 2 भाई है तो
2 दीजिए, 3 है तो 3 दीजिए, 4 है 4 दीजिए। अगर आपको भाई नहीं है, आप अकेले हैं, तो आई हैव नो ब्रदर्स। ठीक है। अब मान लीजिए आपको भाई है, सिस्टर नहीं है, तो आप लिखिएगा नो सिस्टर। अगर आपको सिस्टर है, भाई नहीं है, तो आप लिखिएगा नो ब्रदर। तो मैंने दिया है आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, एक बहन है। अगर आपको नहीं है तो नो सिस्टर। ठीक है। तो हमारा अब ये भी क्लियर हो गया। अब है हमारा एजुकेशनल स्टेटस। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट है आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो मैंने दिया यहाँ पर आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। मैं 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। फ्रॉम डैश स्कूल, आपके विद्यालय का जो नाम है आप वो मेंशन कर दीजिए। उनके बाद है एम ऑफ लाइफ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो आगे क्या बनना चाहते हो वो दीजिए। तो मैंने दिया द एम ऑफ माई लाइफ इज़, आपका जो है आप यहाँ पर उसको मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उनके बाद है हॉबी, आपका आदत क्या है। तो माई हॉबी इज़, मैंने दे दिया प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर आपका हॉबी है, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, आपको जब फ्री हो जाते हो पढ़ाई से तो आप घूमना पसंद करते हो, क्रिकेट खेलना, कैरम खेलना, चेस खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, आपका जो भी है, अगर आपका टीवी देखना आपका हॉबी है तो आप लिखिएगा माई हॉबी इज़ वॉचिंग टीवी। आपका जो भी है आप वो मेंशन कीजिएगा। फिर आ गया द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, आपके जीवन का सिद्धांत क्या है। मैंने दिया टू बी ऑनेस्ट। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी पॉजिटिव, टू हेल्प अदर, लिव एंड लेट लिव, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण सोच और उच्च विचार, जो भी है आपको वो मेंशन करना है। और अंत में आपको देना है, बोलना क्या है, दैट्स ऑल। आप अगर रिटेन में भी इसको लिखोगे तो अंत में दैट्स ऑल ज़रूर लिखना है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं इसको एक बार पढ़ के बोलता हूँ। माई सेल्फ इज़ मिस्टर सुमन कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर राम कुमार एंड ही इज़ अ फार्मर, माई मदर्स नेम इज़ मिसेस सीता देवी एंड शी इज़ अ सिंपल हाउस वाइफ, आई हैव 2 brothers and 1 sisters, I am a student of 10th class from dash school, the aim of my life is, जो आपका है वो, my hobby is playing cricket, the principle of my life is to be honest, to help other, simple living and high thinking, live and let live, that's all, now I am ready। बस आपको आगे जो बोलना है आप आगे बोलिएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने जो दिया है आई हैव 2 brothers, मान लो आप 2 भाई हो और आपको लगा कर अगर आप 2 भाई हो आप वो मेंशन कर रहे हो, तो अब यहाँ पे लिख देना आई हैव 2 brothers एंड 1 sister इंक्लूडिंग मी। आप इंक्लूडिंग भी ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड कर दीजिएगा, इंक्लूडिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग मी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप गर्ल्स हो और आप बोल रहे हो कि मुझे 2 बहन है, इसका मतलब आप नहीं हो उसमें, आपको लगाकर 3 हो गया। अगर आपको लगाकर ही 2 है तो आपको क्या बोलना है, इंक्लूडिंग मी। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने बारे में ज़रूर लिखिएगा। यानी जितना कमेंट में लिखने के लिए शब्द अलाउ है आप उतने शब्द का प्रयोग करके आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन नीचे लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने आज आपको जो भी समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ, और आप जो भी सोशल नेटवर्क यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, उन पे आप इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार से मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।